आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग आज बात करेंगे किस प्रकार से जो प्लासी का युद्ध हुआ था और वो एक विध्वंसकारी युद्ध था जिसके बाद बंगाल की जो थी स्थिति ही बदल गई। तो उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्लासी का युद्ध जो है किस प्रकार से लड़ा गया था। ठीक, तो देखिए, जो क्लाइव था वो बहुत ही जो है चालाक जो है व्यक्ति था। इतना तो आप जान गए होंगे, पिछली वीडियो को आप जो है पढ़ के देख के। तो क्लाइव को जो है पीट ने क्या बोला था कि ये जो है स्वर्ग से उतरा हुआ जो है सेना नायक है। और एक कोई जो है इतिहासकार है, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने जो है इसे भविष्य का अग्रदूत बोला है। ठीक है, इतिहासकार का नाम नहीं याद है, चलिए मैं कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करेंगे आज की जो है, जब सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है तो अंग्रेज जो कि जाफर से हाथ मिलाए होते हैं, तो मीर जाफर को अगला जो है राजा बनाते हैं। मीर जाफर 1757 से ये 1760 तक रहता है, 1760 तक गद्दी पे बनता है। तो जब ये गद्दी पे बैठता है मीर जाफर, तो अंग्रेजों को जो है सबसे पहले ये क्या करता है कि जो है भाई गद्दी पे बैठाने के एवज में बहुत सारे धन से उनको जो है पुरस्कृत करता है, उपहार स्वरूप देता है। ठीक है, धन देता है, कर मुक्त कर देता है, बंगाल में पूरा कर मुक्त कर देता है इनको, पूरे बंगाल में। ठीक, उसके बाद से यदि आप देखें तो 24 परगनों का इनको जमींदारी भी देता है, 24 परगना की जमींदारी देता है। परगना यानी सूबा कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत जो बड़े बड़े गांव आ जाते हैं उस तरह समझ लीजिए। 24 परगनों की जमींदारी दे देता है और हर एक 6 महीने पे, 6 माह पर एक फिक्स धनराशि जो है अंग्रेजों को दी जाएगी। ये सब व्यवस्था जो है, यानी एक तरह से चूस लेते हैं अंग्रेज इसको। जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, क्लाइव का गीदड़। जिधर जिधर वो दौड़ाता था उधर उधर ये दौड़ता था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जिधर जिधर इसको भगाता दौड़ाता उधर उधर ये भागता था, तो इसलिए इसको क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। ठीक है, मीर जाफर को। इससे बेकार और घटिया जो है राजा हुआ ही नहीं, जो कि जो है मतलब कह सकते हैं कि इस मीर जाफर अकेले के कारण जो है भारत गुलाम बन गया। अगर आप ये जो है सीधा सीधा समझ सकते हैं इस बातों को, क्योंकि धन लोलुपता जो है इन सबों की इतनी बढ़ती गई, ये जान गए कि जो है यहाँ पे जो है बहुत पैसा है वास्तव में, और यदि जो है यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार शासन करने में सफल हो गए तो यहाँ की सारी जो है धन संपदा को हम अपने यहाँ ले जा सकते हैं। और इसी के लिए जो है इस चीज को पूरा करने के लिए क्लाइव या फिर अन्य जो भी अंग्रेजी अधिकारी थे, वो लोग जो है अब जोर शोर से लग गए भारत में हुकूमत करने के लिए। तो एक तरह से नींव रख दी गई थी जो है प्लासी की युद्ध के जीत के बाद से अंग्रेजों द्वारा, किस चीज के लिए? भारत में शासन के लिए। तो मीर जाफर तो ये सब काम करता है। अब होता क्या है कि मीर जाफर भाई कितना जो है, एक राजकोष जो होती है वो एक फिक्स जो है बैंक टाइप की होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो है कोई जादू की पुड़िया है निकल रही है और वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जितनी जो है धन संपदा थी वो धीरे धीरे खाली होती गई, जितना रिकवरी नहीं हो रहा था उससे ज्यादा ये जो है लुटा दे रहा था। और एक तो अय्याश था ही, ऊपर से अंग्रेजों को पैसा देना। ठीक, तो जनता की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं, जनता भी इससे त्रस्त हो गई थी, बहुत ही माहौल खराब हो रहा था। अंग्रेजों को भी अब ये जो है पूरी रकम दे नहीं पा रहा था, क्योंकि राजकोष खाली हो गए थे। तो ये राजकोष को भरने के लिए क्या कर रहा था कि इसने जो है अन्य अन्य सूबेदार जो थे गठित किए थे इसने, जिनको जो है सौंपा था अन्य सूबा, उनसे जो है जबरन उन पे दबाव बनाने लगा कि भैया जो है राजकोष हमारा खाली हो रहा है, ज्यादा जो है धन भेजो। तो जैसे कि इसने जो है किया क्या था, आप जो है ध्यान रखेंगे कि बिहार के जो है, बिहार, उड़ीसा, आज गला थोड़ा सा गड़बड़ है, और पूर्णिया, पूर्णिया बिहार में पड़ता है। बिहार, उड़ीसा और पूर्णिया, इन तीनों के जो है सूबेदार जो थे, मेन मुख्य रूप से यही जो क्षेत्र थे सबसे मुख्य थे। तो बिहार के थे प्रेम नारायण, प्रेम नारायण। ठीक है, उड़ीसा लिख लीजिएगा हिसाब से। उड़ीसा का जो था
वो था राजा राम, और पूर्णिया का युगल सिंह, ये सब सूबेदार थे। इन तीनों पे बहुत ज्यादा दबाव बनाया क्योंकि ये समृद्ध इलाका थी, इससे उपजाऊ वाली क्षेत्र थी। इतने में जो है होता क्या है, उधर क्लाइव जो होता है, क्लाइव को बुलवा लिया जाता है। क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, उसको बुलवा लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा वापस। अब अगला जो गवर्नर बन के आता है उसका नाम होता है बेंसी टार्ट। और बेंसी टार्ट क्लाइव का एक तरह से कह लीजिए कंपटीटर होता है। तो बेंसी टार्ट क्लाइव से ईर्ष्या भी करता रहता है। अब जब बेंसी टार्ट आता है तो जो है उसको पता चलता है कि जो है राजकोष से जो है धन खाली हो गई है इसके, और ये आ नहीं पा रहा है धन। ठीक, धन जो है, जो भी जो है पैसा थी, वो मीर जाफर अंग्रेजों को दे नहीं पा रहा था। ऐसी कंडीशन में बेंसी टार्ट को जो है मीर जाफर को हटाने का एक मौका मिल गया, और ऊपर से हॉलवेल जो उस समय जो है कर्मचारी था, उसने जो है वकालत कर दी कि मीर जाफर बहुत ही अयोग्य है, जनता इससे त्रस्त है। ठीक है, और ये हो सके तो जो है विद्रोह कर दे जनता, इसके सूबेदार विद्रोह कर दे। ऐसे में विद्रोह कर देंगे तो हम ही को दबाना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई एक तरह से शासन तो हम ही लोग कर रहे हैं। अब इस तरह अगर विद्रोह दबाना पड़ जाएगा तो फिर समस्या ये होगी कि हम लोग का अपना पैसा भी बहुत खर्च होगा, तो इसको हटाया जाए। तो बेंसी टार्ट करता क्या है, उसको एक मौका भी चाहिए होता है, क्योंकि क्लाइव की हर एक चीज उसको खराब लगती है। तो बेंसी टार्ट इसको हटा देता है 1760 में। मीर जाफर को हटा दिया जाता है। अब मीर जाफर मारे नहीं जाते हैं, केवल गद्दी से हटा दिया जाता है। इन पे दबाव बनाया जाता है कि आप अपना गद्दी जो है सौंप दीजिए अपने दामाद को। इसके दामाद का नाम रहता है मीर कासिम। ठीक है, तो बोलता है कि मीर कासिम को गद्दी सौंप दीजिए। तो जो है इसके नहीं काम है, ये फिर 2 साल के लिए बनेगा बाद में। ठीक है, 63 से 65 लिख लेते हैं यहीं पे, 63 से 65 फिर आगे जाके ये बनेगा। ठीक, तो अगला जो शासक बनेगा उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मीर कासिम। तो इसका जो है मुख्य कार्य क्या था भाई, कुछ नहीं, ये कोई राजा थोड़ी ना था कि इसका कार्य होगा। ठीक है, बस ये धन लोलुपता को शांत नहीं कर पाया, इसलिए जो है होता क्या है, इसको हटा के जो है अंग्रेज क्या करते हैं, वापस से जो है उसको राजा बना देते हैं, इसके दामाद को। तो अगला जो है आएगा मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1763। 1 मिनट पानी पी लिया जाए। तो फिर मीर कासिम जब जो है गद्दी पे बैठाया जाता है, तो मीर कासिम जो है भाई कभी ये राजा बनने की ख्वाब भी नहीं दे सकता था। ऐसे में जो है इसको गद्दी मिल गई, किसके कारण, बेंसी टार्ट और हॉलवेल के कारण। तो ये करेगा क्या, उनको जो है बेंसी टार्ट और हॉलवेल, इनको जो है ये बहुत ज्यादा धन उपहार स्वरूप देता है, उपहार स्वरूप गिफ्ट के रूप में देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर ये लोग इससे फिर और जो है पैसा धीरे धीरे मांगने लगते हैं। तब ये जान जाता है कि अब जो है हमको गद्दी क्यों मिली है, क्योंकि जो मीर जाफर था वो कहीं ना कहीं जो है क्या कर रहा था, अपना जो है इनको जो है धन लोलुपता को समाप्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो है मीर कासिम जो था, इसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई इनकी जो है धन लोलुपता बहुत ज्यादा है, हमसे ना हो पाएगा। तो ये करता क्या है कि शुरुआत में जो है धन वगैरह जो है कुछ पैसा वैसा दे के फिर अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद, जो थी इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद, अभी तक बंगाल के नवाबों की राजधानी सबसे शुरुआत में ढाका थी। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया था, मुर्शिदाबाद किया था मुर्शिद कुली खान ने, और मुर्शिदाबाद से इसने अपनी राजधानी हटा के कर दी बिहार के मुंगेर में। ठीक है, बिहार के मुंगेर में इसने अपनी राजधानी कर दी। मुंगेर को मुगदलपुर भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। तो ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया गया। अब होता क्या है कि मुंगेर में राजधानी ये सोच के किया था कि भाई अंग्रेजों से दूर रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, और उनके ज्यादा जो है नजर में नहीं आएंगे, हम लोगों में दूरी बनी रहेगी। तो जो है क्या होगा कि मित्रवत व्यवहार भी बना होगा, और यदि हम जो है कुछ अपना स्वतंत्र जो है कार्य भी करें तो भी जो है हम अपने हिसाब से जो है उनसे दूर रह सकते हैं। मतलब कि जो है अगर जो है एक ही क्षेत्र में 2 लोग हैं,
तो दो लोग का शासन एक क्षेत्र पे असंभव है, इसलिए थोड़ा सा अपना राजधानी दूर कर दिया। थोड़ा सा का मतलब तकरीबन तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर। अब उस समय जो है ट्रांसपोर्ट की जो है उतनी सुविधा नहीं थी कि तुरंत आया जा सके, ठीक है, आया जा सके। तो समस्या ये थी कि इसने जो है अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके जो है अपने आप को सिक्योर करना चाहा। अब इसमें होता क्या है, अब जब राजधानी इसने जो है बदल ली तो ये सोचा कि भाई अपने आप को सुदृढ़ किया जाए। सुदृढ़ करने के लिए इसने सोचा कि जो है सबसे पहले जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार उसको समाप्त किया जाए। तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए। उसके बाद जो है सरकारी संपत्ति को इसने जो है क्या किया, जब्त किया, सरकारी संपत्ति जब्त किया, ठीक है। बकाये जो पैसे थे सरकार के द्वारा से, बकाये पैसे जो रेड वगैरह नहीं होते हैं आज भी लोग लेके भाग जा रहे हैं विदेशों में, वैसे वैसे पैसे को इसने जो है जबरन वसूल जो है किया, ठीक है। कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी, ठीक, सरकारी कटौती, सरकारी खर्चों में कटौती की। इस प्रकार से इसका जो है अगले 1-2 सालों में जो है क्या हुआ, राजकोष फिर से वापस आने लगा, धन भरने लगा, ठीक है। ये सब काम होने लगा। अंग्रेजों को उधर कह के टालता था कि हम अपनी राजधानी जो है भाई चेंज किए हैं, थोड़ा सा पैसा वैसा जो है अभी कम है। तो हालांकि पैसा देता था लेकिन उस मात्रा में नहीं देता था, ठीक। अब देखिए हुआ क्या कि क्लाइव ने एक व्यक्ति को जो है बिहार का सूबेदार बनाया था, जिसका अभी हम कुछ देर पहले नाम लिए थे, राम नारायण। अच्छा, शायद पीछे हम प्रेम नारायण बोल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको सुधार लीजिएगा। राम नारायण, क्लाइव ने जो है राम नारायण को बिहार का सूबेदार बनवाया था। अब इस बिहार के सूबेदार को जो है मीर कासिम बोला कि भाई अपना लेखा जोखा हमें दो, अपने राजकोष का लेखा जोखा हमें दो, आय व्यय का ब्यौरा दो। और ये जो है राम नारायण देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि ये सूबेदार था, यानी ये राजा है, यानी ये जो है अगर जो है पीएम है तो ये जो है गवर्नर है, ठीक। तो इस हिसाब से इसको जो है उसकी बात जो है टालनी नहीं चाहिए थी। अब ऐसी परिस्थिति में जो है राम नारायण किया क्या, अरे सॉरी, मीर कासिम क्या करता है, इनको जो है इस पोस्ट से हटवा के और इनका वध कर देता है, ठीक है। इनको इस पोस्ट से हटाया जाता है और इनकी जो है हत्या करवा दी जाती है राम नारायण की। और राम नारायण किसका चहेता रहता है, क्लाइव का। तो बेंसी टाट भी इसको ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा। तो मीर कासिम की स्टार्टिंग बात हमने क्या बताई, देखिए एग्जाम में केवल यही चीज पूछता है, राजधानी किसने बदली थी। और एक अगला चीज, बक्सर की युद्ध। तो अभी तो बक्सर की युद्ध होगी ही, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, तो बेंसी टाट और हॉलवेल को जो है जो ये धन उपहार स्वरूप देता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया इन लोगों से बचने के लिए, राजधानी में अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए फिर ये जो है अनेक कार्य करने लगता है, ठीक है। इसका जो है इस कार्यों से जो है क्या होता है, इस कार्यों से जो है धन वापस आने लगता है। राम नारायण जो कि जो है बिहार का सूबेदार होता है, वो अपना लेखा जोखा देने से मना कर देता है, अतः जो है ये क्या करता है, उसका हत्या करवा देता है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको हम जो है आप देख लीजिए, तो हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इतनी सब काम हो गई। अब होता क्या है कि मीर कासिम थोड़ा सा दूरदर्शी जो है बनता है यहां से, और सोचता है कि भविष्य में हमें अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ सकता है, ऐसा मीर कासिम सोचता है। क्योंकि उसके दिमाग में जो है बहुत सारी और आगे की प्लान होती है, जिसके कारण वो जानता है कि अंग्रेज इसके दुश्मन बन जाएंगे। तो ये मुंगेर में ही क्या करता है, मुंगेर में ये तोप और बंदूक का फैक्ट्री लगवाता है, बंदूक का कारखाना बनवाता है। तोपे और बंदूकों का कारखाना जो है यह स्थापित करवाता है, कहाँ पे, मुंगेर में, ठीक है। उसके बाद जो है 1762 में ये करता क्या है कि जो आप जानते हैं कि जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था दस्तक, अंग्रेज इसका बहुत दुरुपयोग करते थे, और इस चीज को जो है मीर कासिम देखता था बार बार। अब इससे ये जो है ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि अंग्रेज इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्यों न जो है हम इसके जो है दुरुपयोग को ही जो है असफल बना दें। भाई अंग्रेज दुरुपयोग कैसे करते थे, दस्तक एक पास होता था,
जिसको दिखा के आप टैक्स नहीं दे सकते थे बॉर्डर पे और आपको आना जाना फ्री हो जाता था। जिससे होता क्या था कि वो सब अपनी सामान को भाई टैक्स नहीं देंगे और सामान जो है जब बेचेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब उस फायदे से ये लोग करते क्या थे, अंग्रेज सेना वगैरह तैयार करते थे, दुर्ग बनाते थे, ठीक। तो एक तरह से वो मजबूत होते जाते थे। तब उनकी स्थिति को जो है ये कहा कि अब जो है अच्छा दस्तक जो है जब जो है पास दिखाते थे वो लोग तो उनकी जो है सामान थोड़ी सस्ती बिकती थी तो भारतीय जो अपने व्यापारी होते थे उनकी सामान जल्दी खरीदारी नहीं हो पाती थी, ठीक। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं थी यदि आप सोचें तो इस तरीके से होता क्या है कि मीर कासिम 1762 में, अब दस्तक को तो वो समाप्त कर नहीं सकता है क्योंकि मुगल बादशाह द्वारा वो सीधे जारी किया गया था, ठीक। तो ये कहता क्या है कि और दस्तक इसलिए भी जो है डायरेक्ट नहीं समाप्त कर सकता था क्योंकि अंग्रेज जो है सीधे इसके तुरंत विरोधी बन जाते। तो 1762 में ये भारतीय व्यापारियों को भी खासकर स्थानीय अपने व्यापारियों के लिए ये चुंगी मुक्त कर देता है। चुंगी जो है यानी कर मुक्त कर देता है। कहता है बॉर्डर पे कोई कर नहीं रहेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप लोग भी जैसे वो सब जो पास दिखा के जा रहे हैं आप लोग भी आ जा सकते हैं। तो ये चीज व्यवस्था करवा देता है। अब ऐसा करने से सोचिए होगा क्या, उनकी जो है भारतीय व्यापारियों की वस्तुएं जो हैं ब्रिटिश व्यापारियों की वस्तुओं को टक्कर देने लगेंगी, ठीक है। इनकी जो अभी तक की जो है व्यापारिक जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, ठीक है, वो अब जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा क्योंकि जो है व्यापारी जो थे वो भी अपने जो है सामानों को जो है सस्ते करके बेचने लगे। तो इन दोनों का जो है कहीं ना कहीं जो एक कंपटीशन था मार्केट में जो है सामने आने लगा और अंग्रेजों ने जो है इस चीज को अपने विशेषाधिकार का हनन समझा। कहा कि नहीं, ये केवल हमारे लिए था और मीर कासिम ने ये हमसे जो है दगाबाजी की है, हमारे विशेषाधिकार को जो है इसने समाप्त करना चाहा है। और इसके लिए जो है फिर वो करते क्या है, इस पे जो है मीर कासिम पे दबाव बनाते हैं कि इस चीज को समाप्त करो, लेकिन मीर कासिम जो है इस चीज को समाप्त करने के पक्ष में नहीं होता है, ठीक। तब होता क्या है, इस पे दबाव बनाया जाता है और जो है इसको हटाने की जो है बात चलने लगती है अंग्रेजों द्वारा। और फाइनली जो है अब ये तो अपने से तो गद्दी छोड़ेगा नहीं, मीर जाफर तो है नहीं कि जो है बोला तुरंत छोड़ दिया। तो एक कारवां नामक जगह पे युद्ध होता है अंग्रेजों से और इनसे। 1763 में कारवां नामक जगह पर युद्ध होता है, कारवां का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज किससे लड़ते हैं, अंग्रेजों का जो है युद्ध होता है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है मीर कासिम से। इसमें मीर कासिम की हार होती है और हार होती है, साथ ही साथ अंग्रेज जीतते हैं। छोटी सी लड़ाई होती है केवल इसको हटाने के लिए। मीर कासिम अभी जानता है कि हम उस स्थिति में नहीं है, तो ये वहां से चल भी जाता है, छोड़ देता है गद्दी और भाग जाता है। अंग्रेज यहाँ पे जो है फिर से मीर जाफर को बुला के बैठा देते हैं। तो 63 में फिर बैठाते हैं मीर जाफर को, और ये मीर जाफर 63 से फिर 65 तक रहेगा। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब किस प्रकार से जो है मीर कासिम बक्सर की युद्ध की जो है तैयारी करेगा और बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का जो उदय था और अंग्रेज बंगाल जो संबंध थे वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद डायरेक्ट जो है अंग्रेजों का शासन हो जाएगा बंगाल पे। बक्सर की युद्ध अंग्रेज जीत जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे 2 वीडियो में मैक्सिमम जो है ये बंगाल वाली कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए फिर, धन्यवाद।